राज्य की राजनीति से आज की सबसे बड़ी खबर सीएम नीतीश कुमार से जुड़ी हुई निकल करके सामने आ रही है। दरअसल अगर पुष्ट सूत्रों की माने तो सीएम नीतीश कुमार आगामी 30 तारीख को इस्तीफा दे सकते हैं। उनका इस्तीफा बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में हो सकता है, लेकिन बताया ये भी जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार सीएम पद से भी इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में ये सियासी अटकलबाजी चल रही थी कि आखिर सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा कब देंगे, क्योंकि सीएम राज्यसभा के लिए पहले ही निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं और अब ये खबर निकल करके सामने आ रही है। हालांकि सीएम के इस्तीफा दिए जाने की खबर के बाद से ही सियासी बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है, लेकिन विपक्षी दल और एनडीए की सबसे अहम सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आ गई है। आरजेडी और कांग्रेस जहां तंज कस रहे हैं, वहीं बीजेपी कुछ और ही कह रही है। आप सबसे पहले आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं के बयान को उनके शब्दों में सुनिए। नीतीश कुमार जी और जनता दल यू के नेता भारतीय जनता पार्टी के भूंजा पार्टी के ट्रैप में जिस तरह से फंस चुके हैं और जिस तरह की कवायद लगातार नीतीश कुमार जी और जनता दल यू के द्वारा की जा रही थी, वो कवायद भी अब काम नहीं आ रहा है और अंततः नीतीश कुमार जी को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया जा रहा है। नीतीश कुमार जी के ना चाहते हुए भी, नीतीश कुमार के चाहत के विपरीत भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का खेल खेला, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की व्यूह रचना रची, अंततः उस व्यूह रचना में नीतीश कुमार जी पूरी तरह से भाजपा के ट्रैप और भूंजा पार्टी के ट्रैप में फंस चुके हैं। और भूंजा पार्टी जो चाहती थी कि नीतीश कुमार जी बिहार की राजनीति से एलिमिनेट हो जाए, बिहार की राजनीति से उनको जिस तरह से दूर करने का भारतीय जनता पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश की थी, उसमें अंततः अब भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती दिख रही है। और सुनने में आया है कि 30 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा करेंगे और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की मंशा है, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, कायदे से नीतीश कुमार जी को तो इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए जिस दिन राज्यसभा के लिए उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया था। लेकिन नीतीश कुमार जी जानते हैं कि अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी से किस तरीके से निगोशिएट किया जाएगा, क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण के नीतीश कुमार जी के शर्तों पर नहीं हो रहा है। तो इसलिए नीतीश कुमार जी अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनके निर्वहन में वो भाजपा से बच के काम करना चाहते हैं और इसलिए 30 तारीख को वो करें इस्तीफा, ये भी अपने आप में संशय है। तो आपने सुना महागठबंधन के दो अहम घटक दल क्या कह रहे हैं, वहीं बीजेपी का क्या कहना है, आप उसे भी सुनिए। देखिए, इस तरह की चर्चाएं और अटकलें राजनीति का हिस्सा होती है, लेकिन नीतीश कुमार जी को लेकर 30 मार्च की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और हमारा फोकस सिर्फ बिहार के विकास और जनहित के कार्यों पर है। जहां तक नेतृत्व का सवाल है, यह गठबंधन के भीतरी आपसी सहमति से तय होता है, न कि अफवाहों से के आधार पर। इसीलिए स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जनता को भ्रमित करने की कोशिश बेकार है। एनडीए मजबूत है, स्थिर है और बिहार के उज्जवल भविष्य के प्रति प्रतिबद्ध है। तो आपने सुना सबसे चर्चित चेहरे के इस्तीफे को लेकर के सियासी अटकलबाजी किस तरीके से चल रही थी और उस पर अब क्या खबर आई है, वहीं सियासी बयानबाजी क्या निकल करके सामने आई है। इंतजार 30 तारीख का है कि ये जो खबर निकल करके सामने आई है उस पर क्या वाकई में मुहर लगती है या फिर ये बिहार के राजनीतिक गलियारे की केवल एक बयान या यूं कहे बिहार के राजनीतिक गलियारे की केवल एक खबर भर बन करके रह जाएगी। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।